बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, लास्ट टाइम हमने स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 3 फंक्शन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने 4 को डिस्कस किया था, ORD को डिस्कस किया था, STRN को डिस्कस किया था। तो आज हम नेक्स्ट जितने भी फंक्शन हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो जी दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जी, ये हमारा लास्ट टाइम जो हमने वर्क किया था वो वाला था। अब हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं। न्यू, बिल्कुल जिस तरह सिंपल बॉडी है, HTML की वो डिक्लेयर करेंगे। यहाँ कर देते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस ट्यूटोरियल सेकंड। क्लोज करेंगे हेड को, उसके बाद बॉडी स्टार्ट करेंगे। बॉडी के बाद साथ ही PHP का टैग स्टार्ट कर लेते हैं और इस बॉडी को क्लोज करेंगे, सॉरी, और HTML को क्लोज करेंगे। इसके बाद सेव करेंगे। लास्ट टाइम हमने स्ट्रिंग 1 के नाम से स्टोर किया था, तो अब हम स्ट्रिंग 2 से स्टोर करते हैं। string 2.php, ये आ गया। तो लास्ट टाइम हमने ये पहले तीन फंक्शंस के बारे में देखा था कि ये कैसे वर्क करते हैं, होता क्या है। आज हम ये देखते हैं। अपर केस फर्स्ट, इस फंक्शन में क्या करता है कि ये किसी स्ट्रिंग के पहले वेरिएबल को बड़े अपर यानी कि बड़े केस में तब्दील कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ कुछ भी हेलो, तो ये क्या करेगा, फंक्शन के जो इसका वर्ड का पहला है ना, हेलो यानी H जो है, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में ले जाएगा। ठीक है, तो ये इसी का बेसिकली काम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक वेरिएबल है x, उसको हम कुछ असाइन कर देते हैं। और सॉरी, हमने सिंपल देना है, तो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद सेव किया, इक्वल लगा के उस फंक्शन को कॉल करेंगे। क्या नाम उसका, यूज फर्स्ट, और इसमें इस वेरिएबल को रख देंगे x है। इसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। लोकल होस्ट /my files string 2.php। तो ये देखें, हमने उधर क्या डिक्लेयर किया है कि h यानी कि हमने स्मॉल लिखा था। तो जब इसको हमने ये फंक्शन के थ्रू यानी कि पास किया, तो देखें कि h बड़ा हो गया। ठीक है, ये क्या कहता है, अपर केस फर्स्ट। फंक्शन के नाम से ये आपको समझ आ रही होगी, अपर केस फर्स्ट यानी कि पहला उसको क्या कर दे, फर्स्ट कर दे। अब इसी का एक और फंक्शन है, वो कौन सा है कि इसमें क्या कहता है, अपर केस वर्ड्स, यानी कि जितने भी वर्ड्स होंगे ना, उनका जो पहला वर्ड है, सॉरी वर्ड तो नहीं, आप करैक्टर कह सकते हैं, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि ये हेलो वर्ड है। अब देखें, ये वाला फंक्शन यूज़ किया तो इसने सिर्फ पहले वर्ड का H अपर केस में कन्वर्ट किया है। तो अगर अपर केस वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या करेगा कि जो भी वर्ड होगा उसका पहला करैक्टर अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, इको अपर केस वर्ड्स। ठीक है, और यहाँ हमने इस वेरिएबल का नाम दे देना है x। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें, अपर हेलो वर्ड कैपिटल में हो गया, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल में हो गया। तो इसी तरह इसका एक और फंक्शन है स्ट्रिंग टू अपर, यानी कि जितने भी पूरे का पूरा कैरेक्टर को अपर केस में वर्ड कन्वर्ट कर देगा। तो इसी को मैं दोबारा कर देता हूँ। आप इनको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा, आपको समझ भी आएगी। जब तक आप प्रैक्टिकली वर्क नहीं करेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगी। आप कह रहे होंगे कि उस्मान भाई बस हमें बोली जा रहे हैं,
मज़ा तो नहीं आ रहा भाई, प्रैक्टिकली आप वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और पीएचपी में हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत कुछ सीखेंगे। ये तो अभी सिंपल है, सिंपल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये उनको समझ आ रही होगी जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा प्रोग्रामिंग के हवाले से। ठीक है, कि स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्लोट और वेरिएबल क्या होते हैं, ये अगर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल निचले लेवल पे बच्चों को समझ आनी चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। आपको कुछ ना कुछ, आपको प्रोग्रामिंग के हवाले से कुछ ना कुछ आता हो, तो ये उनके लिए है। और नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। पीएचपी में बहुत कुछ है, उसमें हम डाटाबेस कनेक्टिविटी है, उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग्स हैं, ये वो उसमें हम सीखेंगे इंशाल्लाह ज़रूर।